कार्तिक स्नान। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनके एक बेटे और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार रखने के लिए उपवास में खाने योग्य कही तो फलाहार न बना के सास ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। बुढ़िया माई ने जहाँ पानी देखा वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन में फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं सावन मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बुढ़िया माई से कहा। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। सतु बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बुढ़िया माई से कहा। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध कराया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने की आशीर्वाद दिया। इन सबके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बुढ़िया माई से कहा। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई ने गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चल। सारे सामान लेकर साथ ले आया। सासू माँ के ठाट देखकर बहू ने मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। एक समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती, सारे टाइम खाती रहती और सोती रहती, जिससे वह गधी की योनि में चली गई है। जमाई गधी की योनि को बांध कर घर वापस लाया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़ी बड़ी ब्राह्मण विद्वानों, ऋषियों, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना।